आज का जो ध्यान है वो बड़ा विशेष ध्यान है, तुम लोग को आनंद आएगा करने में। आज का ध्यान जो है वो है मन है ही नहीं, मन को मार दो, मन को खाली कर दो और नए मन का निर्माण करो, इसके ऊपर है। तो मन क्या है? सारी समस्याओं का कारण है, बहुत सारी समस्याएं, तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह की दुर्भावनाएं, तरह तरह की ईर्ष्या, द्वेष, कलह हमारे मन में पनपते रहते हैं। तो माता जी ने एक बहुत सुंदर गीत गाया, उस सुंदर गीत से शुरुआत करेंगे, जिसमें मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, ये इतना भोला है, संसार उसे ठगता, समझाएं इसे जितना उतना ही मचल जाए। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने, वरदान जो मिल जाए, वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं कृपा तेरी दिन रात बरसती है, श्रद्धालु ही पाते हैं दुनिया तो तरसती है, श्रद्धालु ही पाते हैं दुनिया तो तरसती है, एक बूंद हमें दो माँ, एक बूंद हमें दो माँ, किस्मत ही बदल जाए, माता तेरे चरणों में। बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता, यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता, समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, उतना ही मचल जाए, समझाए इसे जितना उतना ही मचल जाए, माता तेरे चरणों में। देवत्व के फूलों से माता झोली भर दो, देवत्व के फूलों से माता झोली भर दो, सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो,
सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो। जीवन भी सुगंधित हो, जीवन भी सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने, जीवन मिल जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोदी में, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, स्टाफ के सभी सदस्यों, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के हम सभी मेंबर्स और हमारे बीच में बैठे हुए बाहर के अतिथि, हम आज छठी क्लास है हमारी ये गुरुवार की, इसमें ध्यान करेंगे। और ध्यान बड़ा विलक्षण है, अच्छा है, जैसे पहले के 2 ध्यान रहे। आज का ध्यान है नो माइंड, मन की ज़रूरत नहीं है। मन को क्या करें, हल्का बना लें, मन को हम बदल डालें पूरी तरह से। ध्यान एक आध्यात्मिक साधना है और एक प्रभावशाली चिकित्सा है, मनोचिकित्सा चिकित्सा। ध्यान के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। डॉक्टर रॉबर्ट कीथ वेलिस ने इसमें महर्षि महेश योगी के आश्रम में यूएसए में बहुत प्रयोग किए हैं इसके। हमारे देश में डॉक्टर उडुप्पा जो कि BHU के योग के प्रोफेसर थे, उन्होंने ध्यान के बहुत सारे प्रयोग किए। इसके बाद फिर ध्यान के ऊपर रिसर्चेस बहुत सारी चल रही हैं। मैं उसका चांसलर भी रहा हूँ विवेकानंद केंद्र का, जहाँ के डॉक्टर नागेंद्र हैं, और मैं करीब 10 साल तक उसका जो चांसलर रहा हूँ। वो लोग भी ध्यान पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जग्गी वासुदेव कोयम्बटूर, ये भी ध्यान पर रिसर्च कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के लिए बड़ी ये एक मनोचिकित्सा ऐसी है कि इससे बहुत लोग ठीक हो सकते हैं। हमारे जीवन में खुशियों के लिए, पीड़ा के लिए, दुख के लिए एक ही चीज़ जिम्मेदार है, मन। हमारा मन, खुशी है तो, दुख है तो, मन में पीड़ा है तो, और हमारे जीवन में दुख है तो। मन से ही सुख दुख की अनुभूति होती है। मन की दिशा क्या है और दशा क्या है, इस पर निर्भर करता है, पूरा निर्भर करता है कि हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। मन की अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हम सुखी होंगे, और अगर प्रतिकूल वातावरण है तो हम दुखी होंगे। आपकी मानसिक अवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप सुख महसूस कर सको। मानसिक अवस्था ऐसी हो जिसमें क्या करें, मोल्ड योर माइंड, जिसमें आप अपने प्रसन्न महसूस कर सको। ढाल लो उसको, ढाल लो। जब उन व्यक्तियों के जीवन को देखते हैं जिनके जीवन में ऐसा कोई गणित ही नहीं है जिससे कि हम कह सकें कि वो सुखी रह सके, तो वो कितने सुखी जीवन जी करके चले गए, परम आह्लाद भरा हुआ, आनंद भरा हुआ जीवन। जैसे नामदेव, जैसे कबीर, जैसे रैदास, जैसे मीरा,
तो इनका मन क्या अलग था हम लोगों से? हाँ बिल्कुल, इनका मन इन्होंने ढाल लिया था। दुख की परिस्थिति में भी जो जीवन में सुख की परिस्थितियाँ तलाशते हैं, उनकी मनस्थिति में हमेशा प्रसन्नता और खुशी रहती है। परिस्थितियाँ कैसे भी हों, मन को मजबूत करना आपके हाथ में। मन से परिस्थिति का निर्माण करना अध्यात्म कहलाता है, और परिस्थिति से मन का निर्माण करना का कोशिश करना विज्ञान कहलाता है। मन से परिस्थिति का निर्माण, मनस्थिति से परिस्थिति को हम कैसे बढ़िया बना सकते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी बढ़िया हो, उससे लोग मन को ढालने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता, पर वो विज्ञान की फैकल्टी है। इधर कुछ वर्षों से, एक दशक से, स्पेशली 1.5 दशक ये कह लीजिए, 15-16 साल से, 2000 के बाद मनुष्य का मन बड़ा विकृत हुआ है। साधन सुख के साधन जुटे हैं, समृद्धि बढ़ी है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन खुशी चली गई, प्रसन्नता विलुप्त हो गई, चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं दिखती कहीं भी। बड़े मेहनत के बाद हम टिकट खरीदते हैं और एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो एक बड़ा मुस्कुराता हुआ स्वागत चेहरा लिए हुए, ऐसे मुस्कुराते हुए आपका स्वागत है। एयर होस्टेस हमारा स्वागत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए मुस्कुरा रही है, वो एयर इंडिया के लिए या स्पाइस जेट के लिए या इंडिगो के लिए या जेट एयरवेज के लिए मुस्कुरा रही है। उसका काम ही मुस्कुराना है, पर वो मुस्कुराहट अंदर से नहीं आती है। वो न जाने कि उसकी किसी की परिस्थितियाँ तलाशो। मैं जब बैठता हूँ तो चूँकि मेरे कपड़े पीले होते हैं और मैं पूरी उसी यूनिफॉर्म में होता हूँ, धोती कुर्ते में, तो लोग मेरे पास आके, एयर होस्टेस मेरे पास आके पूछती हैं, सर आप किसी धार्मिक संगठन से हैं? उन्होंने कहा हाँ आध्यात्मिक संगठन है, मैं उसका प्रमुख हूँ। तो बोले आप हमारा हाथ देखेंगे? मैंने कहा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हाथ देखने का काम हमारे गुरु ने हमको सिखाया नहीं। और ये कहा कि हाथ देखना तुमको आता भी है, क्योंकि मैंने ज्योतिर्विज्ञान भी पढ़ा और मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी, सब पढ़ी, पर मैं किसी का देखता नहीं हाथ। तो मैंने कहा मैं चेहरा देखता हूँ, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है तुम खुश नहीं हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं, घर में बहुत परेशानी है। तो पहली डायग्नोसिस सही हो गई तो हिट हो गई। अब उसके बाद उसने जाके सबको कहा कि वो चेहरा पढ़ के बताते हैं क्या तकलीफ है। अरे इसमें कौन सी नई बात है? आज आधे से ज़्यादा लोग दुखी हैं, आधे से ज़्यादा लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। जो प्रसन्न है उनको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमें जरूरत है। इसलिए प्रसन्न व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा, आपके पास दुखी व्यक्ति आएगा। शांति कुंज में जो इतनी भीड़ लगती है ना सुबह, वो दुखी व्यक्तियों की भीड़ है पूरी पूरी, जिन्होंने जीवन को समझा ही नहीं, जीवन की पहेलियों को जिन्होंने समझा ही नहीं, उन दुखी लोगों की। तो ये हमारी खुशी कहीं चली गई है, प्रसन्नता विलुप्त हो गई। इधर समाचार पत्रों में निकला है इस बार कि जीडीपी का आकलन होता है, उसी तरह से हमारे सकल उत्पाद, जीडीपी ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल उत्पाद दर कितना है? भारत का कम है, बहुत कम है। भूटान में समृद्धि का स्तर जानने के लिए जीडीपी नहीं देखते, हैप्पीनेस इंडेक्स देखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रसन्न कितने हैं आप? प्रसन्न कितने हैं आप? प्रसन्न है? आप प्रसन्न को खाना पूरा मिल जाता? हाँ मिल जाता, जितना जरूरत है उतना मिल जाता, उससे ज़्यादा बचता ही नहीं है शाम को। हम अपने देश में समृद्धि राष्ट्र की मापते हैं कि हमारा कितना उत्पाद हुआ, कितना आयात हुआ, कितना निर्यात बढ़ा, सारा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर से वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। राष्ट्र की समृद्धि भूटान में मापी जाती है खुशहाली के आधार पर, और खुशहाली का संसाधनों से कोई संबंध नहीं है, रिसोर्सेज से कोई संबंध नहीं है खुशहाली का। खुशहाली का कारण क्या है? खुशहाली कैसे एक बनी रह सकती है? उसका एक ही जवाब है, हमारा मन। मन यदि खुश है तो सब खुश है, मन यदि दुखी है तो सब दुखी है। आप किसी से बात कर रहे हो, उसका मन दुखी हो, उसको आप हंसाने की कोशिश करो, जोक सुनाओ, व्हाट्सअप की कोई बात करो तो कहेगा यार चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए यार, तो मन दुखी है इस समय, मन परेशान है इस समय। मन हमारा दुखी है इसलिए हम परेशान हैं, बस। इसके बावजूद भी, धन आने के बावजूद भी कितने सालों से मन की परेशानी बहुत बड़ी है। और इसके कारण इसका हुआ क्या है कि परिणाम क्या हुआ? आत्महत्याओं की दर बढ़ी है, मनोरोगों की दर बढ़ी है। सारे आंकड़े कहते हैं कि आदमी सहन नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति आती है आदमी सहन नहीं कर पाता। थोड़ी सी चीज़ उसमें उत्तेजना भरती है, इतनी उत्तेजना भरती है कि वो मरना चाहता है। आत्महत्या की दर किसी एक वर्ग में बढ़ी है, हाँ,
स्त्रियों में बड़ी है, पुरुषों में बड़ी है, किशोरों में बड़ी है। और सबसे बड़ी बात है किशोरों में, युवाओं में नशे की लत बड़ी है। नशा यानी पेसिमिज्म, नेगेटिविटी। पेसिमिज्म यानी निराशावाद, भागना, जीवन से भागना। नशा आपको जीवन से दूर ले जाता है। आज तो मनोरंजन के साधन बड़े प्रभावशाली हैं। पहले टीवी था एक मनोरंजन का, और उसमें भी केवल 2 चैनल आते थे, 1 चैनल आता था पहले। मैंने पहली एक आता था टीवी, बस टीवी आता था, केवल टीवी। उसका टिपिकल उसका एक मोनोग्राम था, और उसमें कृषि दर्शन आया करता था, और जब हम लोग देखा करते तो कृषि दर्शन आता था, और कुछ था ही नहीं उस ज़माने में। आज देखो तो कम से कम 500 से ज़्यादा चैनल हैं, सब कुछ है। आज तो मोबाइल भी मनोरंजन का साधन बन गया, सारी की सारी चीज़ें इसमें। और इसके बावजूद भी आदमी आज खुश नहीं है। जब हमारा मन हमें खुशी की अनुभूति दे, कहीं खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, हमें आरंभ मन से करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा, शुरुआत मन से करनी पड़ेगी। हमें कहीं मन को सुधारना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा। ध्यान की परिभाषा है मन को स्वच्छ करना और मन को स्वस्थ बनाना। मन को स्वच्छ करना, मन को स्वस्थ बनाना ध्यान कहलाता है। पहली परिभाषा जो आज के ध्यान से हम लोग ले रहे हैं, मन को स्वच्छ करो, साफ करो और स्वस्थ बनाओ, प्रबल बनाओ। जब छोटी छोटी बातों में कहीं मन तुम्हारा गड़बड़ा नहीं पाए। कोई रिलेटिव बीमार है, कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, कर्जा ज़्यादा हो गया, ये सब चीज़ें परेशान कर सकती हैं, पर इनको एक तरफ रख दो ना। क्यों? तुम इस समय जो जीवन जी रहे हो वो जीवन तुम्हारा अपना है, और जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं तुमने उनको आमंत्रित किया है। आमंत्रित मत करो उनको, तुम एक तरफ रख दो। ध्यान मन का स्नान है, मन का स्नान है। गिविंग ए बाथ टू योर पर्सनैलिटी ऑफ नोबल, आइडियल एंड वर्चुअस थॉट्स। अपने व्यक्तित्व को अच्छे विचारों का स्नान कराना। गिविंग ए बाथ टू योर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को, ऑफ नोबल, आइडियल एंड वर्चुअस थॉट्स इज मेडिटेशन। हम थके हारे होते हैं, घर आते हैं, क्या करते हैं? नहाते हैं, बहुत परेशान है, धूल लगी हुई। मैं देहरादून जाता हूँ, देहरादून से लौट के आता हूँ तो इतना थक जाता हूँ, सबसे पहले स्नान करता हूँ, जबकि 40, 45, 50 किलोमीटर है, पर इतनी ज़्यादा हेक्टिक यात्रा होती है, ताजगी सी लगती है। मन का स्नान ध्यान है। जो ध्यान करते हैं वो ध्यान करने के बाद ऐसा महसूस करते हैं जैसे मन को हमने स्नान करा दिया, मन को हमने नहला दिया, ताजगी महसूस होती है। इसलिए मन का स्नान करने की, मन की ताजगी, मन की पुलकन अनुभव करने की कोशिश करें। एक और तरीका है मन की प्रसन्नता का, वो है अच्छी नींद। अरे नहीं, वो तो मत पूछिए साहब, नींद तो बहुत अच्छी आती है। आज लोग नींद की कमी से बहुत परेशान हैं। जिस दिन हम बड़ी गहराई से सोते हैं वही डीप स्लीप में जाते हैं। 3-4 तरह की स्लीप होती हैं, REM स्लीप, NREM स्लीप, डीप स्लीप, तुम लोग जानते हो साइकोलॉजी में ना सब। तो ये इन सब स्लीप्स में जो डीप स्लीप होती है वो आदमी को सुषुप्ति की चरम अवस्था में ले जाती है। और जिस दिन उठते हैं उसी स्थिति में, 6 घंटे सोए, 7 घंटे सोए, कोई बात नहीं, मन तरोताजा, मन बड़ा खुश प्रसन्न रहता है। और जिस दिन आधा सोए, आधा जगे, करवट बदली, आधे सपने देखे और उटपटांग सपने देखे, तो फिर मन बड़ा दुखी हो जाता है। ध्यान मन का स्नान है। जो मन को स्नान कराना जानते हैं वो ध्यान कराना जानते हैं। जो मन को स्नान कराना जानते हैं, ध्यान कराना जानते हैं। स्नान में क्या होता है? स्नान में शरीर को धूल, शरीर का मेल, कूड़ा करकट धुल जाता है। यदि हम मन की धूल, मन की कूड़ा करकट, मन का कचरा, मन का ईर्ष्या, मन की डाह, मन का गुस्सा, ये सब निकालना चालू कर दें, मन से मन का बोझ हटा सकें, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक सूफी संत हुए हैं, उनका नाम है जब्बार। उन्होंने एक पद्धति दी है ध्यान की, जिसको मैं आज करा रहा हूँ। उसका नाम है जिबलिश, आज का JIBLISH, जिबलिश। वो क्या करते थे? वो कुछ भी बोलते रहते थे, बेतरतीब बातें, अनसन बोलते रहते थे। लोग कहते थे आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले, हंसते थे, जवाब में ठहाका लगा देते थे। हम जो बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं रोज़, वो सांचे में ढला हुआ बोलते हैं, एक व्याकरण में डालते हैं, जो बातें हमसे चिपकी रहती हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस इलेक्शन में मुझे ही वोट देना, मेरे से बढ़िया आपको कोई नहीं मिलेगा। इतना बोलने के लिए आदमी को पसीना आ जाता है, इतना सा बोलने के लिए भी पसीना आ जाता है ना। सांचे में ढला हुआ है ना, पूरा पूरा बोल रहा है। तो जिबलिश क्या कहता है, वो जब्बार क्या कहता है? अरे अनशन बोलो, अनाप शनाप बोलो, जो कुछ मन में आए बोलो,
गाली मत दो, पर तुमको चीनी नहीं आती, चीनी बोलना चालू करो। चीनी भाषा आती है? किसी को आती है? अच्छा, कोरियन भाषा आती है किसी को? हमें भी नहीं आती। तुमको तो आती है, तुम बोल सकते हो कोरियन भाषा। खड़े होके कोई भी सुना दो कोरियन भाषा, बोलो बोलो, सुना दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खड़ा हो जा। हाँ, कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे। देखो, इतनी हिम्मत चाहिए ध्यान करने के लिए। ध्यान करने के लिए अपने अंदर की जितनी बकवास है उसको सबको बाहर निकालना है अपने को, सबको सब। चाहे वो कोरियन के थ्रू निकल जाए, चाहे चाइनीज़ के थ्रू निकल जाए, चाहे हिंदी के थ्रू निकल जाए, इंग्लिश के थ्रू निकल जाए, चाहे साउथ इंडियन लैंग्वेज के थ्रू निकल जाए। खूब सारे कंकड़ भर के अगर कोई एक बर्तन में बजाए तो वो भाषा बन जाती है तमिल। कोई खूब सारे कंकड़ बज के जोर जोर से ऐसे उछाले तो बन जाती है पंजाबी। तो भाषा जो है हम लोगों ने तो बनाई है, इसलिए हमने व्याकरण के माध्यम से उसको सोच समझ के बोला है, इसलिए हम उसको बोलते भाषा। राजनीति में, समाज में जो उच्च पदों पर रहते हैं, उन्होंने कब क्या कहा, कब क्या बोला, वो उसका रिकॉर्ड पत्रकार लोग रखते हैं। कुछ रिकॉर्ड टीवी वाले रखते हैं, कुछ रिकॉर्ड आम आदमी रखते हैं। तो वो लोग कहते हैं, भाई साहब आप उस दिन टीवी पे ये बोल रहे थे और आज ये बोल रहे हो। इसलिए आज लोग सतर्क हो गए हैं, अनाप शनाप नहीं बोलते, अब अनाप शनाप नहीं बोलते। तो सामान्य ज़िंदगी हम जो जीते हैं, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो एक खास वेशभूषा में, एक खास अंदाज में जाते हैं। घर आते हैं तो हम जब शयन करते हैं तो औपचारिक वेशभूषा छोड़ के नाइट ड्रेस पहन लेते हैं, ढीले कपड़े, ताकि रात को नींद आए अच्छी। तो जब्बार ने भी एक तकनीक निकाली थी, कुछ भी बोलता रहता था, कुछ भी हंसता रहता था। कहता था असली चीज़ ये नहीं कि आप क्या बोलते हो, असली चीज़ ये है कि आप मन से कितना मुक्त हो, कितना हल्के हो, आप अपने मन के बोझ को कितना हटा सकते हो। केवल हिंदुस्तान में, ईसाइयों में तो नहीं विकसित हो पाई, पर सूफियों में विकसित हुई ध्यान की तकनीकें। वहाँ मन को किसी न किसी तरीके से दबाव मुक्त करना सिखाया जाता है। मनोविज्ञान ने तकनीकें विकसित की कैथारसिस की। कैथारसिस है ना तुम्हारे यहाँ? कैथारसिस में क्या होता है? विरेचन। लगभग मिलीजुली तकनीक विकसित हुई ईसाइयों में कन्फेशन की। हमने जो कहा किया, हमसे जो गलतियाँ हुई, जो गलतियाँ हमारे मन पे बोझ बनाए हुए हैं, वो भूलें धीरे धीरे गांठों का, ग्रंथियों का रूप ले रही हैं। हे भगवान, आप हमें इनसे मुक्त कर दीजिए। फादर इधर बैठे हैं, बीच में पर्दा है, इधर आकर मैंने उसको आज मारा और मैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। फादर कहते हैं अच्छा बेटा, तुझे क्षमा किया। फादर किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में बैठे। तुमने उनके सामने बोल दिया, कल फिर अगले दिन फिर मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आके फिर कन्फेशन मांग लो। कन्फेशन हमारे भारतीय संस्कृति के नज़दीक नहीं है। कन्फेशन में ईसाई संतों ने कहा पादरी के सामने कह डालो, ईसा के सामने कह डालो, जो संवेदनशील है उसके सामने कह डालो। अब ये पिछले 4-5 दिन से मेरे पास बराबर कंटिन्यूस SMS आ रहे हैं, मेरे से कोई भूल हो गई, मुझे क्षमा कर। मैंने कहा मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा इनको। पता चला वो चल रहा है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व चलता है, तुम लोग किसी को मालूम है पर्युषण पर्व क्या होता है? क्षमा मांगना, क्षमा मांगना, क्षमा। भाई हमसे भूल कर भी कोई गलती हो गई हो, भूल कर भी, जब मेरे पास इतने सारे SMS आ गए मेरे दोस्तों के और अन्य परिचितों के, तो मैंने भी लिख दिया कि भाई मेरे से भी कोई गलती हो गई। अरे आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आप सबसे बड़े हो। इतना करके मेरे पास आ गया। मैंने कहा फिर अच्छा हो गया, सब माफ़ी मांगना भी गड़बड़ हो गया। पर्युषण पर्व, मृच्छामी गृच्छामी दुक्कनम, गृच्छामी दुक्कनम, गृच्छामी, ग्रह के नीचे र, गृच्छामी दुक्कनम। सब जगह मृच्छामी है शायद, मृच्छामी दुक्कनम। मैं सारे के सारे इसके लिए शांति प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन को शांति मिले और मेरे मन को भी शांति मिले। तो फिर मैंने एक इसका शॉर्ट फॉर्म करके कि फॉर MD आई ऑल्सो ऑफर माई सेल्फ फॉर MD। लोगों ने मुझसे पूछा MD का मतलब क्या होता है? मृच्छामी दुक्कनम। पूरा लिखने में मेरे को दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसे लिखा। हमारे यहाँ साधना में प्रायश्चित का विधान रचा गया। प्रायश्चित का विधान कन्फेशन से थोड़ा उन्नत स्तर का है। यहाँ हम पहले गलती तो सोचते हैं गलती हुई, भूल हुई, लेकिन गलती के कारण भूलवश अब रिवर्स कृत्य करेंगे, हम इसके बाद रिवर्स करेंगे। इसके कारण वो परत धुल जाए। जैसे हम बर्तन मांजते हैं तो बर्तन में एक परत पड़ी होती है, वो साफ़ होती है, आग की, धुएं की, वो साफ़ हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ प्रायश्चित विधान तय करते हैं।
प्रायश्चित पे परम पूज्य गुरुदेव ने अगस्त 1977 में एक अखंड ज्योति में एक विशेषांक दिया है। अगस्त 1977 की अखंड ज्योति यहाँ अपने यहाँ है, पूरी फाइल है अपने यहाँ, मेरे यहाँ भी आ सकते हो, वहाँ भी फाइल है मेरे यहाँ। अगस्त 1977 की जो अखंड ज्योति है उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि प्रायश्चित के बदले में आदमी को इष्टापूर्ति करना चाहिए। जितना नुकसान किया तुमने, किसी को नुकसान तकलीफ पहुंचाकर, उसकी बदले में तुम उसको समाज को कुछ दो, कुछ करो, कुछ तप करो, अनुष्ठान करो। मनोचिकित्सकों ने एक और चीज़ बात कही है, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन भाई, जो आपके मन में आए बोल दो, बिना सोचे समझे बोल दो। मन में गुबार भरा है, दर्द भरा है, तो उसको साफ कर लो। फ्री एसोसिएशन क्या है? जो बातें होती है व्यक्ति उसमें जो बोलता है मुक्त होकर को बोलता है, मुक्त होकर के, फ्री, बिल्कुल फ्री माइंड में। तो हमने आपको कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, तुम सब परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब बताओ किस इसका कोई रिलेवेंस है? किस बात पे कह रहे हैं, किस बात पे कह रहे हैं? फ्री एसोसिएशन, ये फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन व्यक्ति से बोलता है, मुक्त होकर बोलता है, कुछ भी जो चाहे समझ में आए ना आए। वैसे हम देखा जाए जनरल बात जो करते हैं अनुशासन में संभल के बात करते हैं, बोलते हैं, सारे भाव हमारे व्यक्त नहीं होते, लेकिन जब हम सोते हैं, सपने देखते हैं, तब मन स्वयं को मुक्त भाव से व्यक्त करता है। तब अपने मन में अंतरंग में जो अचेतन में जो हमारी बहुत सारी बातें हैं वो सब के सब आती रहती हैं। फ्री एसोसिएशन जो है का एक सबसे बड़ा प्रतीक है होली का त्यौहार। होली का त्यौहार, मन में जो आया वो कर लिया, जो आया वो कर लिया। ये तो अपन ध्यान रखते हैं किसके साथ कर रहे हैं, पर आपस में दोस्तों के साथ तो कर लेते हैं आराम में। पेंट लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, खुल करके हंसी मजाक करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो हम नहीं कर सकते, सामान्य जीवन में नहीं करते। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक त्यौहार ऐसा बना दिया फ्री एसोसिएशन के लिए, होली। होली के दिन फ्री, सब आराम से करो। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन खुल जाएगा, मन खुल जाएगा। किसी के प्रति तुम्हारे मन में गांठें होंगी वो खुल जाएंगी। त्यौहार के बाद हम हल्का क्यों महसूस करते हैं? कई कारण होते हैं उसके। त्यौहार के बाद हमारा मन जो है जिन चीज़ों से बंधा होता है उनसे खुल जाता है। सबसे बड़े मानने वाली चीज़ है रिश्ते। रिश्ते, रिश्तों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। रिश्ते हमें खुशियाँ देते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्ते हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। एक दूसरे की अपेक्षाएं, एक दूसरे का भार, रूठना मनाना, मनोहार, अपेक्षाएं। अब जन्मदिन आ रहा है तो अपेक्षा है कि गिफ्ट मिलेगा, और गिफ्ट नहीं दिया तो मन में मलिनता आ जाएगी, बड़ी परेशानियां हैं। रिश्तों में ऐसी मलिनताएं आ जाती हैं, कुछ ऐसा मेल आ जाता है, मन में मेल की परत चढ़ जाती है, मन में मिठास की कड़वाहट घुलने लगती है। फिर रिश्ते खुशियाँ नहीं देते, फिर तनाव देते हैं, पीड़ा देते हैं, संवाद नहीं पैदा होता, तब विवाद पैदा होता है। फिर क्या होता है? एक सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जैसे पति पत्नी दो ही हैं घर में, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, पत्नी बोलना ही बंद कर दे आपसे। सबसे बड़ी सजा है अबोल। विनोबा ने कहा है सबसे बड़ी सजा है अबोल, मत बोलो। 8 घंटे तक पत्नी बात नहीं करती, तुम लौट के आए, फट से ला के थाली रख दी सामने, मैंने खा लिया है तुम खा लेना, बस सोने चली जाती है। इसका मतलब रूठी हुई है, और रूठी को मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा, कहीं भोजन कराना पड़ेगा, कहीं कुछ न कुछ कराना पड़ेगा, कुछ गिफ्ट दिलाना पड़ेगा, कुछ न कुछ दिलाना पड़ेगा। ये जो उत्साह और उत्साह नहीं होता, अवसाद होने लगता है, इससे हमारी संस्कृति में, इसके लिए हमारी संस्कृति में पर्व त्यौहार, परिवार में विभिन्न प्रकार के उत्सवों की और रिश्तों को पुनर्जीवन देने के लिए प्रक्रिया चालू हुई। सभी रिश्तों की विकृतियाँ शांत होती हैं इन उत्सवों के माध्यम से। तो 365 दिन में से 180 दिन हमारे उत्सव के हैं, 180 दिन उत्सव पर्व। अभी देखो, अभी ये है हड़तालिका होके गई, हड़तालिका के बाद गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के बाद अब जो आ रहा है अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी अब विसर्जन हुआ, गणपति विसर्जन, अनंत चतुर्दशी, उसके बाद फिर पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, महालय। महालय के दिन अब देवी के दिन आ रहे हैं। पहले, इसके पहले पार्वती के बेटे का दिन था, पार्वती की माँ का दिन आ रहा है, पार्वती माँ के दिन आ रहे हैं, नवरात्रि आने वाली 1 तारीख से। अगर हम देखें संस्कृति में जो उत्सव की व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार के त्योहारों की व्यवस्था है, उनके विधान रचे गए, उनको चीज़ों को देखें तो ये सब रिश्तों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है।
पुनर्स्थापित करने के लिए, रिश्तों में फिर से ताजगी, फिर से उल्लास, फिर से उत्साह, मन का मेल मिटाने के लिए। और वास्तव में यथार्थ चीज़ यही है कि इसी की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत है। ध्यान हमें एक दृष्टिकोण देता है, ध्यान हमें एक दृष्टिकोण देता है जीवन को देखने और समझने की, जीवन को जीने की। ध्यान एक दृष्टिकोण देता है कि जीवन को देखना कैसे चाहिए, जीवन को समझना कैसे चाहिए, जीवन को जीने का नज़रिया कैसा होना चाहिए। हमें खुशी अर्जित करने का, प्रसन्नता पाने का एक मौका देता है। कुछ लोग होते हैं जिनका मन छोटी छोटी बात से चोट खा लेता है। ये क्या हो गया? मन चोट खाया बैठा है। चोट को, हम दुख को, उस पल को चिपकाए बैठे रहते हैं। बार बार एक सवाल पूछते हैं, आखिर भगवान को मुझसे क्या बेर है जो बार बार मुझे इनसे मेरी इंसल्ट होती है, लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी। और कोई गड़बड़ी नहीं, आपका अहंकार ज़्यादा संवेदनशील है, आपका अहंकार ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए सेंसिटिव होने की वजह से वो बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है। एक बात बताता हूँ, सवेरे या दिन में कभी तुम्हारे पैर में चोट लग जाए, कभी मुड़े कुर्सी से चोट लग गई, तो हम देखते हैं सारे दिन वहीं पे चोट लगती रहती है। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक काउंट करें तो 6-7 बार उसी पे चोट लग जाएगी। हम क्या सोचते हैं, भगवान कितना निर्दयी है, तो देखो एक ही जगह चोट लगा रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, आपका अहंकार बार बार खींच के आपको वहीं चोट लगा रहा है। जहाँ दुखता वहीं पे चोट लगती है। अब तुम्हारी चोट के बारे में किसने खबर कर दी? किसी ने किसी खबर की थी क्या? सबको खबर हो गई, दीवार को खबर हो गई, ईंट को खबर हो गई, दरवाजे को खबर हो गई, देहरी को खबर हो गई, लोगों को खबर हो गई। कोई तुम्हें छूता है तो वहीं छू लेता है, यहीं दुख होता है। किसी ने कहा कि हाथ में, यहाँ हाथ मिलाया तो अरे यार दुखता है यार, मत ज़्यादा जोर से मत हाथ मिलाएगा। कुछ नहीं है, अहंकार दुख रहा है और कुछ नहीं दुख रहा है, शरीर नहीं दुख रहा है। चोट के कारण दुख की अनुभूति जल्दी हो जाती है। अहंकार का स्वरूप ऐसा ही होता है। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को जल्दी अपमानित महसूस करता है, जल्दी पीड़ित महसूस करता है। अगर अहंकार न हो तो अपनापन, अपमान भी महसूस नहीं होता। इसलिए निरहंकारी व्यक्ति, निरहंकारी व्यक्ति जो हमारे बीच में रहता है, उनको चीज़ों में अपमान नहीं होता। एक स्कूल का बच्चा था, स्कूल जाने वाला, डॉक्टर के पास गया, चिकित्सक, उसके हाथ में चोट लग गई थी, जरा ज़्यादा बड़ी चोट नहीं थी। डॉक्टर पट्टी बांधने लगे, तो उन्होंने कहा इस पर तो आप ऐसा करिए, दवा लगा दीजिए केवल, बस पट्टी यहाँ बांधी इस पर। अजीब बेवकूफ़ हो, चोट यहाँ लगी, पट्टी यहाँ बांधने। वो सबको मालूम है मुझे चोट लगी है और मैं आपके पास आया हूँ। वो हर कोई आदमी मेरी पट्टी को हाथ लगा के पूछेगा क्यों, यहाँ तक को चोट लगी है क्या, यहाँ चोट लगी है क्या, दवा दबा के पूछेगा तो मेरे को यही दर्द जो है और ज़्यादा दर्द देने लगे, और ज़्यादा दर्द यहाँ होने लगेगा, इसलिए यहाँ मत लगाइए, इसको यहाँ लगा दीजिए, पट्टी यहाँ और दवा यहाँ। वाह क्या बात है। बच्चा हमसे ज़्यादा बड़ा साइकोलॉजिस्ट था। उसको मालूम था कि जिसके पास हम स्कूल, तो आप तो स्कूल जाते नहीं, डॉक्टर साहब से बोला आप तो स्कूल जाते नहीं, हम स्कूल जाते हैं जहाँ पट्टी बंदी होती है, स्कूल के लड़के वहीं पकड़ते हैं और हम उनको धोखा दे रहे हैं तो धोखे में आ जाएंगे। हम उनको धोखा देना चाहते हैं, भाई इस हाथ में लगी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा संवेदनशील होते हैं उस चीज़ के लिए लोग आपको चिढ़ाते हैं। एक टीचर थे, कहानी छोटी सी, एक अध्यापक थे, कद के छोटे, गोल मटोल दिखने में, सिर में पगड़ी बांधते थे, माथे पे तिलक लगाते थे। कद छोटा था, दिखने में गोल मटोल थे, थोड़े ज़्यादा मोटे थे, हंसते थे तो उनका पूरा पेट हिलता था जोर से। तो विद्यार्थियों ने उनका नाम दिया डोलाराम, डोलते रहते हैं हमेशा, मतलब उनका पेट डोलता रहता है। अब कोई उनको डोलाराम कहे, कोई पंडित जी कहे, बड़ा नाराज होते, छड़ी लेकर के विद्यार्थियों के पीछे भागते। जब कोई कहता है डोलाराम कहा, कैसे हैं डोलाराम की तबीयत कैसी है आपकी, तो वो छड़ी लेके भागते थे उनके पीछे। तो सीधे सुबह से लेकर शाम तक चिढ़ाते रहते थे बच्चे लोग उनको। मोहल्ले के बच्चों को पता चल गया था डोलाराम जी आ रहे हैं। अब वो असली जो नाम पता था वो किसी को मालूम नहीं था। एक दिन क्या हुआ, उम्र हो गई थी, रिटायरमेंट हो गया, होने वाला था, भोलाराम जी मर गए। तो बच्चों के माता पिता ने कहा अरे भाई तुम्हारे शिक्षक हैं, मर गए हैं, उनको जाके तुम लोग सब श्रद्धांजलि दो, हम भी चलते हैं साथ में। चलो बच्चे चले, भाई डोलाराम जी मर गए हैं, चलो अपन श्रद्धांजलि दे के आते हैं। श्रद्धांजलि देने गए, उनकी पत्नी आई, उसने देखा इतनी भीड़ खड़ी है उसके सामने, कम से कम श्रद्धांजलि देना चाहिए मुझे भी। वो जोर से चिल्लाई, हाय मेरे डोलाराम तुम कहाँ चले गए। सब लोग जोर से हंसे। क्यों? क्योंकि पत्नी ने मरने के बाद भी नहीं छोड़ा डोलाराम बोलना। असली नाम था हरिश्चंद्र उनका,
उनका असली नाम भी भूल गई थी वो पत्नी उनकी। मरने के बाद भी चिढ़ाना नहीं छोड़ा, जीते जी तो चिढ़ाते रहे लोग, तो हाय मेरे डोलाराम कहाँ चले गए तुम। पत्नी बोल रही, जिस चीज़ के लिए आप संवेदनशील होते हैं, जिस चीज़ में आपका अहंकार सक्रिय होता है, जिस चीज़ के लिए आप संवेदनशील होते हैं, जिस चीज़ में आपका अहंकार सक्रिय होता है, जिस चीज़ में आपका मन सक्रिय होता है, ग्रहणशील होता है, वातावरण बार बार उन चीज़ों को आपके लिए संप्रेषित करता है। वातावरण बार बार उन चीज़ों को आपके लिए संप्रेषित करता है। इसलिए हमेशा भला सोचो, सबके लिए भला सोचो, सबके लिए। आन भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, हमारे यहाँ है वेद में मंत्र, सब तरफ से मेरे पास अच्छे विचार आए, श्रेष्ठ विचार, कोई भी गंदा विचार ना आने पाए, कोई भी किसी के लिए अशुभ विचार ना आने पाए। तो ध्यान करता है, ध्यान में चुंबकत्व विकसित होता है, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, शुभ के लिए। हमारे अंदर कुछ ऐसे चीज़ें जो अशुभ को, असत को, दुर्विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती हैं, वो भी होती हैं, लेकिन ध्यान जो है वो व्यक्तित्व का रूपांतरण कर देता है ताकि अच्छे विचार आने लगे। ध्यान व्यक्तित्व का रूपांतरण कर देता है ताकि हमें अच्छे विचार आने लगें, अच्छाई को हम ग्रहण करने लगें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है एक चीज़, मन का स्वरूप बदलना, मन की संरचना को बदलना। आज जो मन है हमारा उसका न रहना। आज जो हमारा मन है, इस मन को किल दिस माइंड, नो माइंड, हमें मन बदलना पड़ेगा। और जब्बार ने इसकी टेक्निक को कहा जिब्रिश, जिब्रिश, JIBRISH, जिब्रिश। हर क्षण मन में बोझ लादे जा रहे हैं, निकालो लोड, बोझ जितना लोड चढ़ रहा है निकालो। हमें ध्यान में मन को बोझ से मुक्त करना है, मन को तनाव से, दबाव से मुक्त करना है। कई बार हम सोचते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। देखो वो सामने बैठे हैं दो लोग, हमारी तरफ उंगली करके बात कर, देख तुम्हारी तरफ नहीं रहे हैं, मतलब किसी और की तरफ देख रहे हैं, तो तुमको ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। किसी ने देख लिया हम परेशान हैं, हमारी तरफ क्यों देख रहा है, जरूर मेरे बारे में सोच रहे हैं। दो आदमी मेरे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जरूर मेरे बारे में सोच सोच के मुस्कुरा रहे हैं। क्यों हंस रहे हो तुम? हद होती है, हम हंस भी नहीं सकते, तो हमारी तरफ देख के क्यों हंस रहे थे? आपकी तरफ नहीं, आपके पीछे बिल्डिंग है उसको देख के मुस्कुरा रहे थे। अब आप क्या जवाब दोगे इसका, बताओ। मेरे बारे में षड्यंत्र कर रहे हो, सारी दुनिया हमारे बारे में षड्यंत्र कर रही है, ऐसा मन हमारे पास क्यों है? ऐसे मन को बदल डालो। रूस के साहित्यकार हुए चेखव, चेखव, CHEKHV, चेखव, बड़े उन्नत कोटि के साहित्यकार हुए। उन्होंने कहानी लिखी, चेखव की कहानी। चेखव अपनी कहानी में लिखते हैं, उनका नायक, कहानी का पात्र, कहानी का नायक शहर का मेयर था। उसने एक दिन अपने घर में पार्टी दी, खाना बन रहा है, खाना कैसा बन रहा है उस खाने को परखने के लिए, जानने के लिए वह रसोई घर में गया। रसोई घर में गया, जानना चाहता था कि भाई खाना जो बन रहा है, हमने इतने सारे लोगों को बुलाया है। और नौकरानी खाना बना रही थी। कहानी का नायक नौकरानी से खाने के बारे में पूछने लगा, क्यों भाई इसमें सब कुछ डाल दिया, सब ठीक ठाक डाल दिया। अब चूंकि वो शहर का मेयर था, अपनी इमेज के बारे में बड़ा कॉन्शियस था, बड़ा कॉन्शियस था, बहुत चिंतित रहता था, मेरे बारे में कोई बुरा तो नहीं सोच रहा। तो उसने सोचा कि कहीं मेरे बारे में कोई दाग धब्बा नहीं लग जाए। मैं एक यंग नौजवान नौकरानी से बात कर रहा हूँ, अकेले में बात कर रहा हूँ यहाँ आकर, कोई कुछ सोच तो नहीं रहा है। उसका दोस्त उसी समय अंदर आया, उसको देख के मुस्कुराया। नौकरानी पास में खड़ी थी, उसको देख के मुस्कुराया। चेखव ने सोचा ये जरूर ये सोच रहा है कि मेरा इसके साथ गलत संबंध है, ये नौकरानी मेरे पास खड़ी है। इस बात ने उसको चिंता में डाल दिया। पार्टी चल रही थी, दूर दूर से लोग आए हुए थे। वो गया और उसने बताया किचन में जो नौकरानी काम कर रही है ना, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने सुना कि नहीं? सब लोग सुन लो एक बार, हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो लोगों ने समझा मालूम नहीं क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है। हमने पूछा भी नहीं। मेयर जो है मेयर है, और मेयर अपनी नौकरानी से बात कर सकता है जा करके? नहीं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। काम करने आती है, काम करती है, चली जाती है। दूसरे दिन अखबारों में निकला, समाचार पत्रों में निकला, इस शहर का मेयर अपनी नौकरानी के साथ संबंध रखता है। पूरे शहर में उसकी चर्चा हो गई, कहीं किसी को मालूम नहीं था पर शहर में चर्चा हो गई। चेखव लिखता है कि हमारा नायक बड़ा परेशान है। खबर फैलाई किसने? पूरे शहर को कैसे पता चला? किसी ने नहीं बताया, उसने खुद बताया, उसके मन ने बताया। हमारे नायक को कौन समझाए? ये खबर उसी ने फैलाई है, उसी ने सबको जाके बताया। हमारे दुर्गुण और उसकी दुर्गंध कौन फैलाता है? हम स्वयं, कोई दूसरा नहीं। हम स्वयं, कोई दूसरा नहीं फैलाता। हम ही अपने मन के सबकॉन्शियस को दबाने के लिए, हम ही अपने मन को एक प्रकार से
दबाते हुए अपनी बात को कहने लगते हैं। आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई ऐसे नहीं, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं। तो वो तो सोच भी नहीं रहा बेचारा, उसको सोचने मजबूर कर दिया आपने। हमारे सद्गुण और उनकी सुगंध कौन फैलाता है? हम स्वयं, दूसरा कोई नहीं। हमें जीने का ढंग बदलना पड़ेगा, जीवन जीने की तकनीक बदलनी पड़ेगी, मुस्कुराने के लिए, खुशियों के लिए अपने मन की संरचना बदलनी पड़ेगी, बोझिल मन को बोझ मुक्त करना होगा। और हमें कुछ ऐसा करना होगा कि प्रकृति में जो कुछ भी है, जो सब कुछ है, वो विधेयात्मक है, उसको ग्रहण करने की क्षमता हमारे मन में आ जाए। नकारात्मक को नहीं। प्रकृति हमारी माँ है, हमारा पोषण करती है, हमें पुष्ट करने के लिए। वो हमें नकारात्मक देने के लिए नहीं है, हमें सकारात्मक देने के लिए है। हम उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने दृष्टिकोण के अनुरूप संवारना चाहिए अपने आप को, अपने जीवन को, जीवन के एक पल को, जीवन की संरचना को विकसित करना चाहिए। गुरुदेव ने प्रातःकाल उठे तो आत्मबोध, रात को सोए तो तत्वबोध की बात कही है। आत्मबोध और तत्वबोध का मतलब क्या? जो हम जगे तो एक दिन पूरी जिंदगी, जियो तो हर दिन ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो। तुम लोग गाते हो ना, तुमने अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत किया था, हर पल यहाँ जी भर जियो। एक और गाना है, हर पल यहाँ जी भर जियो। जब हम जगें तो एक दिन को पूरी जिंदगी माने, हंसी खुशी के साथ, पूरे मन के साथ उस दिन को जिए। एक एक पल हमारा नेगेटिव ना हो, कोई भी पॉजिटिव हो। और हर पल हम इतने खुशी के साथ जिए कि कई कोई ऐसा क्षण भी आए रोने वाला, दुखी करने वाला, उसको भी खुशी के साथ जिए। उस दिन का बोझ, उस दिन का कूड़ा कचरा शाम को तत्वबोध के साथ और सोने के साथ निकाल दें, रात को सोने के साथ निकाल दें। आत्मबोध में खुशी के साथ जीना, खुशी के साथ जगना, और दिन भर खुशी के साथ रहना, रात को खुशी के साथ उस कचरे को भी निकाल देना जो दिन भर इकट्ठा हुआ है। अपने साथ उस कचरे को अगले दिन के लिए मत ढो। अपने साथ जो कचरे को ढोते हो, निद्रा में प्रवेश करते हो, तो आप एक प्रकार से दूसरे जीवन में प्रवेश करते हो, आप मृत्यु में प्रवेश करते हो, आप मृत्यु में प्रवेश करते हो। बात है मन को बूझने की। बंधे बनाए तौर तरीकों में मत जियो, निकलो, जीवन शैली नई विकसित करो। जीवन के ढंग हमने विकसित किए, कहीं वो ठीक नहीं है, हमें फिर से इसके बारे में सोचना होगा। सब कुछ होकर के भी नींद का ना आना, चिंता होना, जीवन की शैली। कल के बारे में क्यों सोचते हो? कल की क्लास में क्या होगा? कल फोन आ गया, माँ का फोन आ गया, पिताजी का, क्या कहेंगे हम, क्या जवाब देंगे? कल के बारे में क्या सोचना? जीवन के ढंग कुछ खराब हुए, कहीं हमारे मूल्य गिरे, कहीं हमारे जीवन में जो मूल्यवान है उसको हमने कम मूल्य का मान लिया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। हमें फिर से नए सिरे सोचना पड़ेगा। सामान्य जीवन में ध्यान शब्द का हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि भाई तुमको ध्यान नहीं रहा कि आज शाम को क्लास 6 बजे होनी थी, ध्यान था तुमको? मतलब याद था कि नहीं तुमको? ध्यान का मतलब याद, ध्यान का मतलब याद। तुमको ध्यान था कि नहीं? स्मरण था कि नहीं? स्मृति, आत्मस्मृति, अपने आप के बारे में स्मृति। ध्यान का मतलब हुआ स्मृति। अपने आप को स्मरण कराओ, तुम कौन हो? तुम देव मानव हो, अवतारी चेतना हो, उस परमात्मा के बेटे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें रचा है। ध्यान शब्द स्मरण के पर्यायवाची के रूप में आता है। जितना स्मरण जरूरी है उतना ही भूलना भी जरूरी है। जो हमारे लिए बेकार है उसको भूल जाना चाहिए, उसे हम स्मरण रखे हुए हैं। जो कचरा है उसको घर में क्यों रखे हुए हो? जो नहीं याद करना चाहिए उसको दिमाग में क्यों रखे हुए हो? किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, वो मन में रखा हुआ है। निकाल दो उसको, कचरे को निकाल दो, भूल जाओ, स्मरण करो। तो एक ही चीज़, अच्छी चीज़, उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया। हम तो मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ इतना बुरा किया, यही याद रखते हैं। जितने दुख के पल, पीड़ा के पल, पीड़ा देने वाली बातें हैं, वो हमने अपने स्मृति कोश में रखा, संभाल के रखी। जितने भी दुख के पल हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर्ड हैं पूरी तरह से, और रह रहकर वो आकर चोट करते हैं हमारे अहंकार पे। यही है वो आदमी जिसने तुमको दुखी किया था, तुम उसके प्रति फिर गुस्सा हो जाते हो। उलट पलट के हम उन्हें देखते हैं, विचार करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ध्यान करना नहीं जानते, हम ध्यान करते हैं, बस गलत चीज़ों को ध्यान करते हैं। स्मरण करते हैं, हम गलत चीज़ों को ध्यान करते हैं, गलत चीज़ों को याद करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को याद करते हैं। नेगेटिव को नहीं, पॉजिटिव को याद करो, सही चीज़ों को ध्यान करो, पवित्रता का ध्यान करो, प्रसन्नता का ध्यान करो,
गंगा का ध्यान करो, पवित्रता का ध्यान। चंद्रमा का ध्यान करो, प्रसन्नता का ध्यान करो। सूर्य का ध्यान करो, प्रखरता का ध्यान करो। इनके माध्यम से ध्यान करो तो ये हमें केवल दुख देने वाली चीज़ों का ध्यान नहीं करना है। सारे दिन हम किन चीज़ों का स्मरण करते हैं, जिन चीज़ों से हमारे मन को दुख पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, उनका स्मरण नहीं करना। जिन दिनों सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलना चालू कर चुके थे, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा उनका ब्लास्टिंग कैरियर। पाकिस्तान गए तो वहाँ जाके खूब सारे रन बना के आ गए। पहली बॉल पे 0 पे आउट हो गए। पहला इनिंग, पहली बॉल 0 पे आउट हो गए, वकार यूनुस की बॉल पे। दूसरी इनिंग में आए खेलने, उसी की बॉल पे इतना मारा कि सेंचुरी बना दी। पहली सेंचुरी पहले ही मैच में। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ऐसा समय आता है जिसको कहते हैं फॉर्म लूज हो जाना, फॉर्म कम पड़ जाना। जैसे होता है ना, आजकल मेरा फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है, आजकल मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ, फॉर्म उनका कमज़ोर हो गया तो लोगों उनके क्रिकेट के प्रशंसक बड़े परेशान थे। रन ही नहीं बना रहे हैं, बार बार आउट हो जाते हैं, बार बार रन आउट, बार बार रन आउट, बार बार LBW, क्या बात है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो एक मनोचिकित्सक ने सलाह दी, आप अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कमियों पर मत ध्यान दो, आप अपनी अच्छाई पे ध्यान दो। अच्छाई पे ध्यान दो। क्या अच्छाई है? आप एक कदम आगे बढ़ा के जो छक्का मारते हैं उस पर ध्यान दो। जो आप जिस तरह से आप लोगों को पहले आपने शॉट मारे, उन सबको रिकॉर्डिंग्स को देखो, क्रिकेट मैचों की वीडियो क्लिप्स को देखो, और उन रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद जब आपको बड़े बड़े गेंदबाजों पे जो छक्के लगाए थे सब याद आ जाएंगे। अच्छा, मैं उनको भूल रहा हूँ। फॉर्म लौट आया। मित्रों, इस आदमी ने कुल मिला के 36-37 हज़ार रन बनाए टोटल, वनडे और टेस्ट में। और टेस्ट में 18,000 रन बनाए, जो आज तक रिकॉर्ड कोई वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, कोई पहुँच नहीं सकता। अनब्रेकेबल रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया। अपनी गलतियों में मत ध्यान दो, गलतियों को ठीक करो, ठीक है, पर पॉजिटिविटी को सामने रखो, फोकस में रखो। हनुमान जी बार बार अपनी नेगेटिविटी को सामने ला रहे थे। अरे मैं नहीं उड़ सकता भाई, क्या बार बार चिल्लाए जा रहे हो, तुम सब चिल्लाए जा रहे हो, हनुमान जी छलांग लगाओ, हनुमान जी छलांग लगाओ। समुद्र किनारे खड़ा कर दिया। वो स्विमिंग पूल के पास एक आदमी खड़ा था और वो नीचे कोई आदमी डूब रहा था, तुरंत वो कूद गया और कूद जाकर निकाल लाया। तो उन्होंने कहा, भाई साहब आप तो बहुत वीर हैं, बहुत योद्धा हैं, आप तो बहुत बड़े। अरे ये बताओ, सबसे पहले बताओ धक्का किसने दिया था? मुझे धक्का किसने दिया था ये तो बताओ मेरे को सबसे पहले। मैं कूदा उदा नहीं था, बचा लिया, मैं हीरो बन गया, वो बात अलग है, पर मुझे धक्का किसने दिया था? हनुमान जी को बार बार लोग धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। अरे कूद जाओ, समुद्र कूद जाओ। फिर जामवंत ने याद दिलाया, जामवंत ने याद दिलाया, अरे तुम अपनी वीडियो फिल्म देखो, अपनी मन की वीडियो फिल्म, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। अरे तुमने बाल स्वरूप में सूर्य था, उसको खा लिया था, पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। अच्छा 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 करते करते हनुमान जी उड़ गए, हवा में उड़ गए। तो हम क्या है, अपनी अच्छाइयों को और अपनी अचीवमेंट्स को ध्यान नहीं रखते, हम क्या अपनी नेगेटिविटीज़ को ध्यान में रखते हैं। तो आप उसी को देखो, हिम्मत और हौसला उससे बढ़ता चला जाता है। हम मन को पूरी तरह से बोझ मुक्त कर लें। गीता में भगवान कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचत्सम प्रज्ञावादांश भाष्य से, पहला श्लोक जो भगवान कृष्ण हंसते हुए अर्जुन को कहते हैं दूसरे अध्याय में, अशोच्यानन्व शोचत्सम प्रज्ञावादांश भाष्य से। ये कमी है हमारी जो नहीं सोचना चाहिए। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम शोक करते हो, बार बार उन्हीं के बारे में विचार करते हो, उनकी पीड़ाओं को बार बार दोहराते हो। प्रज्ञावादांश भाष्य से, प्रज्ञावान की तरह से वार्तालाप करते हो। वो कहते हैं जो है नहीं है तो उल्टा है, हम अज्ञान से घिरे हुए हैं, अंधेरे से घिरे हुए हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा, मन की पुनर्संरचना करनी पड़ेगी, रिकंस्ट्रक्टिंग द माइंड। मेरे पास एक किताब है, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द माइंड, दलाई लामा की लिखी हुई किताब, बहुत अच्छी किताब है। डिस्ट्रक्टिव माइंड एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द माइंड, रिकंस्ट्रक्टिंग द माइंड, बहुत बढ़िया किताब। उस पर मैं लेक्चर भी दे चुका हूँ कई जगह। अभी जो माइंड है, मन है, उसे नो माइंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। अभी जो माइंड है उसको हमको बदलना पड़ेगा। ध्यान के द्वारा ऐसा चुंबकत्व भी निर्मित करना पड़ेगा मन में, ऐसा दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा कि दुनिया में सवेरे शाम तक जीवन के प्रत्येक पल में हम खुशियों को स्वीकारें।
कुछ फ्री एसोसिएशन के माध्यम से हम मुक्त हो जाएं कूड़े कचरे से और फिर से एक नया मन विनिर्मित करें, एक नया दृष्टिकोण विनिर्मित करें अपना। हमारे जीवन में जीने का नया आयाम खुले, जीवन जीने की कला विकसित हो। कला क्यों बोला? जीवन जीने का विज्ञान क्यों नहीं बोला? जीवन जीने का विज्ञान और जीवन जीने की कला में क्या अंतर है? कला क्या है और विज्ञान क्या है? कला विज्ञान में मैथमेटिक्स होता है, विज्ञान में तर्क होता है, विज्ञान में बुद्धि लगानी पड़ती है, सब कुछ। जो कला में सौंदर्य, लालित्य, सौंदर्य, सबसे बड़ी चीज़ सौंदर्य। हमारे जीवन का सौंदर्य चला गया, सुंदरता खो गई है। हमारे जीवन में फिर से सौंदर्य आए, सुगंध आए, इसके लिए हम ध्यान करें। हम हर रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं। तुम लोग अपने कमरे में झाड़ू लगाते हो कि नहीं? कोई और आता है, लगाते हो ना? एक तो रोज़ झाड़ू लगाते हैं, और कुछ लोग जो हैं केवल दिवाली पे झाड़ू लगाते हैं। सारे साल के झाड़ू एक ही दिन निकाला है। घर के कोने कोने कचरा साफ करके, सामान हटा करके कचरा बाहर कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। एक सूफी फकीर हुए हैं, उनके पास एक शिष्य आया जो साधना सीखना चाहता था। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा हम खास सीखना चाहते हैं, आप हमें सिखा दीजिए। बायजीद ने कहा, बायजीद सूफी फकीर बायजीद, BYZID, सूफी फकीर। कोई नए पाठ नहीं, तुम्हें पुराने पाठ की समझ पैदा नहीं है, तुम्हें नए सिरे से समझना पड़ेगा। बोले क्या करेंगे? बोले हमारे एक मित्र हैं, उनके पास चले जाओ, वो सराय में रहते हैं और सराय के मालिक हैं, वहाँ जाओ, उनके साथ कुछ दिन रहो, वहाँ देखो। बायजीद का शिष्य सराय में गया और उसने साथ रहने लगा। उसने सोचा कि हमारे गुरु इतने पहुँचे हुए हैं तो उनके मित्र भी पहुँचे हुए संत होंगे, साधक होंगे, सिद्ध होंगे। पर वो तो सराय के मालिक थे, और सराय के मालिक ही नहीं थे, वो सराय में होने वाली हर घटना में भागीदार थे। वो सराय के कमरों में खुद झाड़ू लगाते थे, खाना खुद बनाते थे, सुबह शाम के बर्तन खुद मांजते थे। सराय में लोग आते थे और चले जाते थे। कई दिन गुजर गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ सीखने जानने वाली बात नहीं। बड़ी निराशा हुई, लगता है गुरुजी ने कोई और बताया था और हम गलत जगह आ गए, ऐसा लगा उनको। उन्होंने कहा हम तो समझते हैं कि आप कुछ हमें तकनीक बताएंगे, कुछ ज्ञान की बात बताएंगे, पर आपने तो कुछ नहीं बताया हमको। हम आपको देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो जो हम जीवन जी रहे हैं ना, वो एक टेक्नोलॉजी है। वो आदमी सही था बिल्कुल, उसने कहा एक टेक्नोलॉजी है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी पूजा है। हम जो सफाई करते हैं यही हमारी पूजा है। हम जो किसी को तकलीफ नहीं देते, हम हर आने वाले व्यक्ति की जो यहाँ ठहरता है उसका हम ध्यान रखते हैं पूरा। तुम देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। तुम अपने गुरु के पास जाके पूछना हमारे बारे में, वो बताएंगे। बायजीद ने कहा तुमने वहाँ क्या सीखा? बोले हमें कुछ जानने लायक, समझने लायक मिला नहीं, और वो कह रहे थे टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? उन्होंने कहा देखो सीखने लायक ये है कि लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पूरा मित्र, हमारा मित्र संत जो है पूरे मन से उनकी सेवा करता है, हर एक के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता है, आसक्ति नहीं रखता। जो दोस्त आया था, वो आया था, वो बड़ा पैसे वाला आया था, ना आने जाने वाले उससे आसक्ति रखते हैं, ना वो उनसे आसक्ति रखता है। जीवन का पहला पाठ है अनासक्ति। जीवन का पहला पाठ है अनासक्ति। किसी से आसक्ति मत रखो। इस संसार में सब आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तुम भी आए हो तो तुम भी जाओगे, तुम्हारे बाद कोई और आएगा, वो भी जाएगा। पुनरावृत्ति, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे पाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती। मामुपेत्य पुनर्जन्म न भवति। मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, पर हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। और व्यक्ति जो मेरे में भावनाओं में लीन नहीं होता और आसक्त रहता है, उसका पुनर्जन्म होता है। इसलिए अनासक्ति, हम चिपके रहते हैं दुख से, पीड़ाओं से, विसंगतियों से। हम सद्गुणों से कम आसक्ति रखते हैं, दुर्गुणों से ज़्यादा आसक्ति रखते हैं। हमारा मित्र सुबह शाम बर्तन मांजता है, शाम को भी बर्तन मांजता है, सुबह भी बर्तन मांजता है। शाम के मांजे हुए बर्तनों में सुबह खाना नहीं बनाता, सुबह उनको फिर से एक बार धोता, मांजता है, फिर खाना बनाता है। इसका मतलब समझ गए? अब उसकी समझ में आने लगा। हमारा मन भी एक बर्तन की तरह से है। हमें धूल नहीं स्वीकार करना है, हमें सुबह ध्यान रखना चाहिए, सांझ को ध्यान रखना चाहिए। जो मन को बर्तन समझते हैं उसे रोज मांजते हैं। रामकृष्ण परमहंस के गुरु
तोतापुरी उनसे कहते थे अपना लोटा रोज मांजा करो, अपना लोटा रोज मांजा करो। मतलब ये कि अपने मन को रोज साफ किया करो। गुरुदेव कहते हैं उपासना रोज किया करो। उपासना का मतलब क्या है? अपने मन को रोज साफ करना, अपने मन की रोज सफाई अच्छी तरह से, बढ़िया। एक बार स्वाध्याय से ज़्यादा बढ़िया सफाई किसके माध्यम से हो सकती है? उसे आसक्ति मुक्त रखते हैं, उसे बोझिल नहीं होने देते। जो ऐसा करते हैं उनका मन खुशियों का खजाना बन जाता है। ये नया मन है, खुशियों का खजाना बन जाता है, प्रसन्नता का स्रोत बन जाता है। गुरुदेव ने कहा है ऑल लाइफ इज योगा, होल लाइफ इज योगा। आधा घंटा ध्यान करते हैं कोने में बैठकर, सांझ को सवेरे को, सुबह से लेकर शाम तक कूड़ा बिखेरते रहते हैं और कीड़ा कूड़ा बटोरते रहते हैं। आधा घंटा ध्यान किया पर दिन भर गंदगी फैलाई सब जगह। आप अपने घर में कूड़ा फैलाइए, झाड़ू लगाइए, पूरे दिन कूड़ा फैलाइए, झाड़ू लगाइए, आपका घर कभी साफ नहीं दिखेगा। आधे घंटे का जो ध्यान होगा उसकी खुशबू 24 घंटे हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। आधे घंटे के ध्यान की खुशबू जब 24 घंटे आपके जीवन में आ जाएगी तो आप बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे। जो ऐसा करना जानते हैं वो ध्यान करना जानते हैं। जो आधे घंटे के ध्यान को 24 घंटे का ध्यान बना दें, वो अपने मन को नए सिरे से रिमोल्ड कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं। ध्यान हमारे साथ साथ रहे, ध्यान हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, खुशबू बन करके रहे, सुगंध बन करके रहे, तो समझो ध्यान करना आ गया। कभी भी कोई कुछ बोले हम बुरा नहीं मानेंगे, कभी भी कोई हमको सुना जाए हम उसकी बात मन में रखेंगे ही नहीं। ध्यान कराइए। चलो, ध्यान की तकनीक आज की विलक्षण है। लाइट बंद कर दें। एक विलक्षण ध्यान थेरेपी है जो रोज करनी पड़ती है, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, और बचा हुआ आधा घंटा जो है मौन बैठने के लिए। जब्बार जो था वो कभी किसी भाषा का उपयोग नहीं करता था, वो अनर्गल बोलता था, फिर भी उसके हजारों शिष्य थे। वो कहता था तुम्हारा मन कुछ नहीं है, तुम्हारा मन जिब्रिश है, जिब्रिश। जिब्रिश वर्ड उसी का निकाला हुआ है और ये डिक्शनरी में भी है जिब्रिश। इस मन को हटाकर एक तरफ रख दो, तुम्हें अपनी आत्मा का स्वाद मिल जाएगा। जस्ट लाइक ए कर्टन, मन तुम्हारे और आत्मा के बीच में पड़ा हुआ है। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, गायत्री कुंज, शांति कुंज, सप्त सरोवर, गंगा का तट, प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य, सविता, नित्य नियमित जप, नित्य नियमित यज्ञ, ऐसा एक सुवासित वातावरण शांति कुंज का, गायत्री कुंज का। और ऐसे वातावरण में हमारे ऊपर बारिश हो रही है गुरु चेतना, अध्यात्म चेतना की। अब एक बड़ी विलक्षण बात करने को तुमसे कहूँगा। जैसे हमारे प्यारे से बेटे ने, अवधेश के बेटा, क्या नाम है बेटा तेरा? विवेक। विवेक ने जैसे नहीं आती उसको कोरियन, उसने कोरियन सुना दी। ऐसे ही तुमको 2-3 मिनट के लिए अनर्गल बातचीत करनी है, किसी गाली नहीं देनी। थोड़ी देर के लिए तुमको कुछ बोलना है, एक साथ बोलना चालू करो। 1 2 3 बोलना चालू करो। ऐसी कल्पना करो कि मन का कचरा निकल रहा है। इतनी जल्दी थक गए तुम लोग? चलो बस, शांत शांत। अब 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ, बिल्कुल मन शांत।
चित्त शांत। हल्कापन लग रहा है? थोड़ा सा हल्कापन लग रहा है कि नहीं? जो भी था मन में निकाल दिया ना बाहर, रखा तो नहीं चिपका के अपने पास, कुछ भी नहीं रखना है अपने पास, सब निकाल के बाहर कर दो। बाहर जाके तुम्हारा जो गैलरी हो, वरांडा हो, बगीचा हो, कहीं भी कुछ जाके थोड़े 2 मिनट के लिए, 1.5-2 मिनट के लिए मन ही मन जो बात आती है सब बोल दो। सब किसी का नाम मत आने देना। कोई सुन लेगा तो कहेगा मेरे बारे में बोल रही थी, मेरे बारे में बोल रहा था। मन को खाली करना, मन को खाली करना। अब मन शांत करो, शांत मन, गहन मौन, आंखें बंद कर लो, शरीर को, सारी हलचल को स्थिर हो जान दो, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर इकट्ठी करो और अभी वो यहीं रहो, बस और कहीं नहीं। के लिए ज़ेन थेरेपी, ZEN ज़ेन थेरेपी में इसी तरह समझाया जाता है। हमारा छोटा सा बच्चा होता है, अब वो कुछ तो ही बोलता है, तो वो बहुत हल्का होता है, उसके मन में कोई छल नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमको समझ में भी नहीं आता, फिर भी हम हंसते हैं उसकी बात पे। उसके लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं मिलती उसको, तो बोलता है वो। तुम पहले क्षण से ही उसके लिए प्रशिक्षित हो चुके हो, तुम्हें किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। यदि अपने मन से धूल को साफ कर दो, जो हर रोज जमती है, जैसे जैसे मन शांत होता है, भीतर जाने के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं, सब मार्ग भूल जाते हैं, सारी यात्रा एक दिशा में मुड़ जाती है। एक ऊर्जा क्षेत्र विनिर्मित होता है तुम्हारे मस्तिष्क के चारों तरफ। बुद्धत्व को प्राप्त हो रहे हो तुम, प्रफुल्लता से भरा हुआ व्यायाम तुमने किया आज। कोई चिंता की जरूरत नहीं है, जितने भीतर जाना है उतना जाओ, अकेले। तुम अकेले भी कर सकते हो इस ध्यान को, और 8-10 लोग मिलके भी कर सकते हो, पर उसमें किसी का नाम नहीं आना चाहिए और किसी प्रकार की गाली नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार के और शब्द नहीं आना चाहिए। बस कुछ भी, जो भी कुछ मन में आए, और उतना बोलने के बाद 5, 10, 15 मिनट मौन। पागल हो जाओ 2 मिनट के लिए बस। जब सभी इतने लोग पागल हो रहे हैं, इतना मजा ले रहे हैं, तुम भी एक कदम क्यों नहीं चल सकते? तुम्हारा कचरा मन का जो है सब बाहर निकल जाएगा, बाहर फेंक जाएगा। सारे समय से, न जाने कितने जन्मों से, न जाने कितने वर्षों से, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, इस कचरे को ढोते रहे हो तुम। तुम्हें नहीं लगता है इसको ढोने से क्या फायदा? फेंको इसको, चलो। उस भाषा से बचना जो तुम जानते हो, वो भाषा बोलना जो तुम नहीं जानते हो। ये तुम्हारी मूढ़ता को बाहर निकालेगी। ध्यान का मतलब है अपने मन को बोझ से मुक्त कर देना, कचरे से मुक्त कर देना। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि ये ध्यान हमारे मन को अच्छी तरह से, अच्छे विचारों में, आज जो भी कुछ सुना है उसमें स्थापित कर दे। मेरे साथ साथ बोलेंगे, अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायाम रताः। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं।
जो मनुष्य विद्या में रत हैं, जो मनुष्य विद्या में रत हैं, अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मत्त हैं, ज्ञान की इच्छा में मत्त हैं, वे उससे भी उससे वे मानो अधिकतर मानव अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसके साथ इसका एक दूसरा श्लोक है जो अविद्या और विद्या दोनों का स्वरूप बताता है तुमको। जब मैं ईशादी उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का ये नवा श्लोक है, 11वां श्लोक बोलता हूँ। विद्याम च अविद्याम च विद्यां च विद्यां च यस्तद यस्तत् वेदो भयगुम सह वेदो भयगुं अविद्या मृत्युम अविद्या मृत्युं तीर्त्वा तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्यां तिष्ठति। जो मनुष्य जो मनुष्य इन दोनों को इन दोनों अर्थात अर्थात ज्ञान के तत्व को ज्ञान के तत्व को और और अविद्या अविद्या अर्थात कर्म के तत्व को अर्थात कर्म के तत्व को भी साथ साथ जान लेता है, साथ जान लेता है। वह कर्मों के अनुष्ठान से वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके मृत्यु को प्राप्त करके ज्ञान के अनुष्ठान से ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को प्राप्त होता है, अर्थात अर्थात अविनाशी अविनाशी आनंदमय आनंदमय परब्रह्म परब्रह्म पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रत्यक्ष प्राप्त करता है। ओम ओम शांति ही शांति शांति ही शांति शांति। शांति। दोनों हाथों को रगड़ें। जो ज्ञान मिला है उससे प्रार्थना करें कि आज जो हमने सीखा उससे हम अपने मन को हल्का फुल्का कर लें। ओम नमो स्वरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।